अक्सर ऐसा लगता है ना कि या तो गर्मा गर्म रोटी और चावल का मजा ले लो या फिर एक फिट बॉडी बना लो। दोनों एक साथ तो मुमकिन ही नहीं है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि चुनना ही नहीं पड़ेगा? जी हाँ, आज हम यही पता लगाने वाले हैं कि कैसे अपना पसंदीदा खाना खाते हुए भी वजन कम किया जा सकता है। यही तो है मिलियन डॉलर सवाल है ना, कि क्या चावल और रोटी खाते हुए भी फैट बर्न हो सकता है? क्योंकि सालों से तो हमें यही सुनने को मिला है कि भाई वजन कम करना है तो कार्ब्स को तो भूल ही जाओ, वो तो सबसे बड़े दुश्मन हैं। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? चलिए आज इस मिथ को जरा तोड़ कर देखते हैं। तो असली राज पता है क्या है? सीक्रेट कार्ब्स को काटने में नहीं, बल्कि उन्हें मैनेज करने में है। असली प्रॉब्लम कार्ब्स में है ही नहीं। प्रॉब्लम इस बात में है कि हम उन्हें खा कैसे रहे हैं। तो उन्हें डाइट से निकालने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें स्मार्ट तरीके से खाने की जरूरत है। अपने शरीर को समझना है, उसके साथ मिलकर काम करना है, उसके खिलाफ नहीं। तो अगर कार्ब्स विलेन नहीं है तो फिर असली गुनहगार कौन है? कहानी में एक ट्विस्ट है। असली विलेन एक छोटा सा पर बहुत ही पावरफुल हार्मोन है जो पर्दे के पीछे से सारा खेल कंट्रोल करता है। और यही हार्मोन डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी फैट को जलाएगी या उसे जमा करके रखेगी। और इस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इसको आप अपनी बॉडी का शुगर ट्रैफिक कॉप समझ सकते हैं। जैसे ही आप कुछ कार्ब्स खाते हैं, आपके खून में शुगर का ट्रैफिक जाम लग जाता है। बस तभी इंसुलिन की एंट्री होती है और वो इस सारे ट्रैफिक को, मतलब शुगर को, सही रास्ता दिखाता है ताकि वो एनर्जी के लिए सेल्स के अंदर जा सके। अगर आप स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हर नई हेल्थ टिप तुरंत पाएं। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, आपने कार्ब्स खाए और आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया। स्टेप 2, आपका पैंक्रियाज मतलब अग्न्याशय तुरंत इंसुलिन को काम पर लगा देता है। अब इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है। स्टेप 3, वो आपके बॉडी सेल्स के दरवाजे खोलता है और शुगर को अंदर भेजता है जहां वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल होती है। और स्टेप 4, जैसे ही शुगर ब्लड से निकलकर सेल्स में पहुंच जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और यहीं पर सारा खेल छिपा है। समझिए कि बॉडी के दो मोड होते हैं। जब इंसुलिन का लेवल हाई होता है तो बॉडी फैट स्टोरेज मोड में चली जाती है, मतलब वो फैट सेल्स पर ताला लगा देती है कि भाई अभी कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जब इंसुलिन का लेवल लो होता है तो बॉडी फैट बर्निंग मोड में आ जाती है। ये ताला खुल जाता है और बॉडी पहले से जमा फैट को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। तो हमारा मकसद क्या हुआ? सिंपल, इंसुलिन को ज्यादातर समय लो और स्टेबल रखना। तो सवाल ये है कि इस फैट बर्निंग मोड को हमेशा ऑन कैसे रखा जाए? इसके लिए 5 बहुत ही आसान और साइंटिफिक ट्रिक्स हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी को जानते हैं। ओके, तो हमारी पहली ट्रिक सुनने में थोड़ी सी अजीब लग सकती है, पर यकीन मानिए ये काम करती है। ये ट्रिक है आपके स्टार्च वाले खाने में एक छोटा सा केमिकल चेंज करने की, जिसका असर बहुत बड़ा होता है। इस मेथड का नाम है रेजिस्टेंट स्टार्च मेथड। करना क्या है? बहुत सिंपल है। अपने चावल, पास्ता या आलू को जैसे पकाते हैं वैसे ही पकाइए, फिर उन्हें कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा कीजिए और बस खाने से ठीक पहले उन्हें दोबारा गर्म कर लीजिए। ये जो पकाने, ठंडा करने और फिर गर्म करने का प्रोसेस है ना, ये उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल देता है। अब असल जिंदगी में इसे कैसे करें? मान लीजिए रात के खाने में चावल बनाने हैं तो उन्हें सुबह ही पकाकर फ्रिज में रख दें। आलू के पराठे बनाने हैं तो आलू एक रात पहले ही उबाल लीजिए। ये जो ठंडा करने का प्रोसेस है, ये रेजिस्टेंट स्टार्च बनाता है, जो बिल्कुल फाइबर की तरह काम करता है। मतलब ये ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ने नहीं देता। और एक बोनस टिप दूं, खाने में थोड़ा सा नींबू या सिरका मिलाने से इसका असर और भी बढ़ जाता है। हमारी दूसरी ट्रिक है टाइमिंग के बारे में। मतलब आप अपने कार्ब्स कब खाते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और जब बात डिनर की हो तो टाइमिंग सच में सब कुछ है। देखिए, हमारी बॉडी की अपनी एक घड़ी होती है और इस बॉडी क्लॉक के हिसाब से रात में हमारी बॉडी इंसुलिन को लेकर थोड़ी कम सेंसिटिव हो जाती है। इसका मतलब रात में खाई गई रोटी या चावल से मिली एनर्जी के फैट के रूप में स्टोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका हल क्या है? सिंपल है, अपने ज्यादातर कार्ब्स दिन में खाएं और डिनर को हल्का रखें, प्रोटीन और सब्जियों वाला। ऐसा करने से आपकी बॉडी सोते समय भी एक फैट बर्निंग मशीन बनी रहेगी। अब आती है हमारी तीसरी ट्रिक, जो इतनी ज्यादा सिंपल है कि आप हैरान हो जाएंगे, पर है उतनी ही पावरफुल। ये आपके खाने के बाद के रूटीन में बस एक छोटा सा बदलाव है जो ब्लड शुगर कंट्रोल में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। जरा इस पर गौर कीजिए। खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट की एक छोटी सी वॉक,
सिर्फ 10 मिनट, और आपकी मांसपेशियां उस खाने से निकली लगभग 70% शुगर को सोख लेती हैं और फौरन एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं। और अगर आप वॉक करने की बजाय सोफे पर बैठ जाते हैं तो वही शुगर फैट बन के जमा हो जाती है। चॉइस बिल्कुल क्लियर है ना? और हाँ, अगर वॉक पे जाने का टाइम नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, कोई भी हल्की फुल्की एक्टिविटी काम करेगी, जैसे बर्तन धो लिए या कपड़े तय कर लिए। मेन मकसद बस अपनी मसल्स को थोड़ा मूव करना है ताकि वो उस शुगर को इस्तेमाल कर सकें। ओके, तो अब हम अपनी आखिरी 2 ट्रिक्स पर आ गए हैं और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये इस बारे में है कि आप अपने कार्ब्स को कैसे ड्रेसअप करते हैं, मतलब आप उन्हें किसके साथ खाते हैं और किस ऑर्डर में खाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेकेड कार्ब्स की। कभी सुना है इसके बारे में? इसका मतलब है कार्ब्स को बिल्कुल अकेला खाना, बिना किसी फाइबर, प्रोटीन या फैट के साथ। जब ऐसा होता है तो ये आपके ब्लड शुगर के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन बन जाते हैं जो सीधा एक बड़े इंसुलिन स्पाइक की तरफ ले जाती है। तो रूल बहुत सिंपल है, अपने कार्ब्स को कभी अकेला मत छोड़िए, उन्हें हमेशा ड्रेसअप कीजिए। जैसे रोटी पर थोड़ा घी लगा लीजिए, चावल को दाल और सब्जी के साथ खाइए। ये जो प्रोटीन, फैट और फाइबर होते हैं ना, ये एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, जो शुगर को खून में धीरे धीरे रिलीज होने देते हैं और इससे इंसुलिन स्पाइक कंट्रोल में रहता है। और यहाँ एक सीक्रेट हैक भी है, एसिड। जी हाँ, अपने खाने में सिर्फ थोड़ा सा नींबू का रस या सिरका जैसी कोई एसिडिक चीज मिलाने से शुगर स्पाइक को 40 से 50% तक कम किया जा सकता है। सोचिए कितना आसान और कितना असरदार है ये। और अब ट्रिक नंबर 5, जो कि खाने के ऑर्डर का गोल्डन रूल है। हमेशा हमेशा अपना खाना फाइबर और प्रोटीन से शुरू करें, मतलब सलाद, सब्जी या दाल पहले खाएं। ऐसा करने से आपके पेट में एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो बाद में खाए जाने वाले कार्ब्स के अब्जॉर्प्शन को धीमा कर देती है। तो ऑर्डर याद रखिए, पहले सब्जी और दाल और सबसे आखिर में रोटी या चावल। ठीक है, तो हमने काफी कुछ जान लिया। चलिए अब इन सारी पावरफुल ट्रिक्स को एक साथ मिलाकर एक सिंपल एक्शन रेडी प्लान बनाते हैं। तो ये रहे वो 5 नियम जो मजा कम किए बिना फैट बर्न करने में मदद करेंगे। नंबर 1, अपने स्टार्च वाले कार्ब्स को ठंडा करके खाएं। नंबर 2, रात में हल्का खाएं, कार्ब्स कम। नंबर 3, खाने के बाद थोड़ी देर जरूर घूमें। नंबर 4, कार्ब्स को कभी अकेला ना खाएं, उन्हें हमेशा ड्रेसअप करें। और नंबर 5, खाने का सही ऑर्डर फॉलो करें, पहले फाइबर और प्रोटीन। बस इतना ही तो करना है। तो देखा, अपना मनपसंद खाना छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसे खाने का तरीका थोड़ा स्मार्ट बनाना है। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी बॉडी को एक फैट बर्निंग मशीन बना सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि इन 5 में से कौन सी ट्रिक सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं? अगर आप स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हर नई हेल्थ टिप तुरंत पाएं।